सभी दोस्तों को रजनी का प्यार भरा नमस्कार। तो दोस्तों हम होम मेकर ऐसे होते हैं ना, हमारे बहुत सारे काम एक साथ पैरेलल चलते हैं। पूजा करने जा रही थी और देखा यहाँ पर एक जार टूट गया था। जैसे ही कपबोर्ड को खोला मैंने, तो उस जार को मैं रिफिल कर रही हूँ। दोबारा से उसको टूटा हुआ जार अलग कर रही हूँ और जो साफ जार है उसके अंदर रख रही हूँ। बाकी के कंटेनर भी गंदे हो गए थे तो उनको भी फिर मैंने ऊपर से वॉश किया। जब इतना काम किया ना तो साथ साथ दिख गए कुछ पैकेट रखे हुए थे, तो उनको भी रिफिल करना पहले जरूरी था। तो एक काम करती हूँ, उसके साथ में कई काम निकल आते हैं। जो भी ब्रेकफास्ट की चीज़ें भिगोने वाली होती हैं वो मैंने भिगो दी हैं। सुबह सुबह का अर्ली मॉर्निंग का वक्त है इस टाइम, और मेरे ख्याल से 8 बजे होंगे। तो ये सारी चीज़ें रिफिल करने के बाद में मैंने पूजा कर ली, और पूजा करने के बाद में थोड़ा सा ब्रेकफास्ट वगैरह किया। उसके बाद में अपना ये कुछ अलमारी थी मेरी एक, उसको डिक्लटर किया है। तो ऐसे हम बहुत सारे कपड़े होते हैं जो कि हम कभी पहनते नहीं हैं, उनको रख करके रखते हैं कि कभी पहनेंगे कभी पहनेंगे। फिलहाल मैंने आज उसमें से 1-2 सूट मैंने डिस्कार्ड किए। उसके बाद में एक ये हैंडबैग था एलन सोली का मेरे पास, ये काफ़ी पुराना था, 2020 में मैंने लिया था और 6 साल हो गए। बहुत ही अच्छी क्वालिटी निकली, इससे मेरी बड़ी अच्छी सी यादें जुड़ी हुई हैं। लेकिन फिर भी मैंने चलो इसको डिस्कार्ड कर दिया क्योंकि ये पील ऑफ होने लगा था। ऐसी चीज़ें जो कि हमें अच्छी तो लगती है लेकिन अभी किसी काम की नहीं है, उनको घर में रख के आप क्लटर इकट्ठा करते हो, यही सोच करके मैंने आज इन चीज़ों को डिस्कार्ड किया है। और इसी बहाने सुबह सुबह मेरी वार्डरोब भी क्लीन हो गई है, अच्छे से ऑर्गेनाइज मैंने कर दिया है। आज सुबह से ना दिन बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव जा रहा है। मैंने सुबह से इतने ढेर सारे और इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं कि मुझे खुद को बहुत खुशी हो रही है। आज मैं सुबह बहुत जल्दी उठ गई थी। उठने के बाद में मैंने पहले साफ़ सफाई, जो घर का काम रहते हैं रूटीन वर्क, वो तो मैंने किए ही। हस्बैंड को ऑफिस भेजा, अन्वेषा तो सो ही रही थी, मैंने बिल्कुल क्लीनिंग वगैरह की। और उसके बाद में मैंने पूजा करने के लिए जा रही थी और उसके बाद में ना एक जार टूटा हुआ था, तो मैंने फटाफट से पहले उस जार को चेंज किया, दूसरे जार में सामान डाला। और उसके बाद में मेरे को एक अलमीरा दिख गई जो कि बहुत ही ज़्यादा अनऑर्गेनाइज थी, उसको ठीक किया। उसके बाद में भगवान जी की थोड़ी सी ड्रॉर थी, उसको मैंने ठीक किया। उसके बाद में मैंने आज सुंदरकांड का पाठ किया क्योंकि मंगलवार है आज। तो सुबह सुबह मैंने 10:30 पौने 11 बजे तक पूजा और अपनी पाठ जो था वो मैंने कर लिया है। और उसके बाद में एक बहुत ज़रूरी काम, यहाँ पर एमसी के इलेक्शन हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं गई थी सुबह सुबह हस्बैंड के साथ में वोट डालने के लिए। और लंच आप मानेंगे, मैंने 9 बजे से मतलब पूजा पे बैठने से पहले मैंने लंच प्रिपेयर कर दिया था। मैंने चावल भिगो दिए थे और बनाई थी दाल मखनी, तो खाना भी वो बनाया था जो इंटरेस्ट के साथ में खा सके। ये मेरा लंच तैयार हो गया। उसके बाद में मेरा पाठ भी हो गया। मैंने एक अपनी वार्डरोब का एक पोर्शन साफ किया और मैंने कई चीज़ें जो थी वो डिक्लटर भी की है। आप देखिए कितनी स्पीड से आज मैंने काम किया होगा। और इसका एक रीज़न और भी है कि मुझे शाम को जाना है कहीं बाहर। लेकिन अभी जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम है, अभी बजे हैं 3, मैं सुबह से 1 मिनट भी बैठी नहीं हूँ, 3 बजे हैं। इसके बीच में मैंने आप सबके साथ में एक शॉर्ट भी शेयर किया था और उसी की एक स्टोरी, जब मैं वोट डाल करके आई थी ना, डालने जा रही थी, तो मैंने एक स्टोरी पिक्चर क्लिक की थी, तो वो स्टोरी मैंने आप सबके साथ में इंस्टाग्राम पर शेयर की थी। आप सब में से काफ़ी सारे लोगों के अब तक 3 बजे तक काफ़ी सारे लाइक आ चुके हैं उस वाली स्टोरी पर। बाय द वे, अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है ना, तो जल्दी से कर लो। वहाँ पर मैं बहुत सारी स्टोरी और पोस्ट वगैरह डालती रहती हूँ। तो बस वो अपलोड करने के बाद में अभी मैंने घर के छोटे मोटे से काम निपटाए हैं, लंच किया क्योंकि आज ब्रेकफास्ट बहुत झटपट वाला किया था। तो बस लंच वगैरह करने के बाद में अभी मैं करने जा रही हूँ मंदिर के लिए कुछ DIY, जो कि आप सबके साथ में शेयर करूँगी। और इसी से मोटिवेट हो करके शायद आप भी अपना दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें, यही मेरे आज के वीडियो का मोटिव है। और अगर इनमें से कोई DIY आप अपने भगवान जी के लिए, मंदिर के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो ज़रूर करें। बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से मैं ये सारे DIY करती हूँ और अपने घर के लिए करती हूँ, तो आप सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। कौन कौन से DIY हैं उसको जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिएगा, कहाँ जाऊँगी वो भी आपके साथ में शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं। तो यहाँ पहले DIY के लिए मैंने एक लंबी और चौड़ी पट्टी ली है। चौड़ाई इसकी 12 से 14 इंच के बीच में है, लंबाई मैंने अपने अनुसार ली है। इसको जस्ट डबल फोल्ड किया है मैंने, और आधे पोर्शन में मैंने मिल्टन चौक की हेल्प से मार्किंग कर दी है। मार्किंग करने के बाद में इसके ऊपर ना क्रिस क्रॉस थोड़ी लाइनें मैंने ड्रॉ की हैं, जो कि इस समय विजिबल नहीं हो रही होंगी क्योंकि मैंने मास्किंग चौक का यूज़ किया है।
टेलरिंग चौक जो होता है उसका यूज़ किया है। और अभी मैंने यहाँ ना सिल्वर कलर की गोटा लेस ली है, जहाँ पर मैंने आड़ी और तिरछी लाइनें ड्रॉ की थी इस फैब्रिक के ऊपर। इस तरीके से मैं ये लेस को लगा रही हूँ। बेसिकली मुझे यहाँ पर एक डायमंड शेप का डिज़ाइन बनाना था, जो कि मैंने इस तरीके से बना दिया है। और अब इस कपड़े को मैंने दोबारा से इस तरीके से रखा और 3 तरफ से यहाँ सिलाई लगा दूंगी। तो ये 3 तरफ से सिलाई लगाने के बाद में इसको कर लिया सीधा। एक लंबी सी पॉकेट बन गई है हमारी। इसके कॉर्नर निकाल दिए हैं और एक साइड से जो बचा था ना, वहाँ पर भी मैंने सिलाई कर दी है। और यहाँ पर लगा दी है मैंने सिल्वर कलर की समोसा लेस। अब चारों तरफ मैं सिल्वर कलर की समोसा लेस को अटैच कर दूंगी। तो एक ये ना बहुत सुंदर सी लंबी पट्टी बन जाएगी, जिसके ऊपर काफ़ी अच्छा सा डिज़ाइन है। तो ये देखिए इस तरीके से ये तैयार हो गई है। अभी इसके ऊपर मैं कुछ और काम भी कर रही हूँ। मैंने B7000 ग्लू लिया है और इसको मैं रैंडमली इसके ऊपर से स्टिक कर रही हूँ। और बीच बीच में मैंने पर्ल बीड यहाँ पर स्टिक कर दिए हैं। इस काम में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन बीड स्टिक करने के बाद में ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगने लगा है। और ये मैंने बनाया है साईं बाबा का शॉल। आप इस तरीके से भगवान जी को उड़ाने वाले दुशाले, शॉल वगैरह जो होते हैं वो बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है, सिंपल और सुंदर। मेरे पास ये दुपट्टा रखा था। बेसिकली ये बिल्कुल नया था, मैंने यूज़ नहीं किया था, लेकिन इस तरीके से बनाने से वो दुपट्टा तो बहुत लंबा था, लेकिन हाँ इससे छोटा सा शॉल बन गया है और ये बहुत ही सुंदर लग रहा है। अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों की बात ही वैसे कुछ और होती है। चलिए एक और DIY बनाते हैं। उसके लिए मैंने रेड कलर का फैब्रिक लिया है। इसको भी मैंने लगभग 12 से 14 इंच चौड़ा रखा है। और ये देखिए 22 इंच इसकी लंबाई है और 14 इंच इसकी चौड़ाई है। इसके ऊपर भी मैंने ना छोटी छोटी सी पट्टियाँ कट कर ली हैं और इसी के ऊपर भी मैं इसी तरीके से क्रिस क्रॉस डिज़ाइन बना रही हूँ। गोटा की लेस लगा रही हूँ, गोल्डन कलर की गोटा की लेस लगा दी है आधे साइड में। अब आधे साइड में लगाने के बाद में इसको डबल फोल्ड कर दूंगी और 3 तरफ से मैं इसको सिल दूंगी, जैसे हमने उसको सिला था। एक तरीका और भी है कि अगर आप चाहें तो इसके ऊपर से भी गोल्डन किनारी लगा सकते हैं, लेकिन मैंने पहले 3 तरफ से सिला, पॉकेट बन गई। उस पॉकेट को सीधा करा, कॉर्नर निकाले और कॉर्नर निकालने के बाद में ये वाला पोर्शन जो था इसके ऊपर इस तरीके से सिलाई कर दी। ये देखिए अब दूसरा तैयार कर रही हूँ। दूसरे के लिए मैंने इस तरीके से पॉकेट बनाई और 3 तरफ से लेस लगा दी। अब ये देखिए इस तरीके से करके मैंने ये ढेर सारे भगवान जी के लिए आसन बना दिए हैं, जो कि मंदिर में जब भगवान जी को हम विराजित कराते हैं तो छोटे छोटे से सिंहासन होते हैं ना, तो सिंहासन के ऊपर बिछाने के लिए छोटे छोटे से आसन चाहिए होते हैं। तो ये उससे बन गए हैं। और यही वाले आसन अगर आप मार्केट से लेने के लिए जाते हैं तो 50 रुपीज़ ईच मिलता है, जो कि आप अपने घर पर आसानी से बना सकते हैं। अगले मंदिर के DIY के लिए मैंने यहाँ पर एक स्क्वायर पीस ले लिया है। अब ये स्क्वायर पीस आप अपनी ज़रूरत के अनुसार छोटा या बड़ा ले सकते हैं। मैंने अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको कट कर लिया है और कट करने के बाद में इसके चारों तरफ से हम किनारे मोड़ देंगे। किनारे मोड़ते समय हमें एक चीज़ करनी है, जो हम सीधे साइड को मोड़ते हैं ना, उल्टे साइड को मोड़ते हैं, वो हम सीधे साइड को मोड़ रहे हैं। इस तरीके से सीधे साइड में मैंने किनारा मोड़ा है और उसके ऊपर मैंने गोल्डन कलर की समोसा लेस लगा दी है। इस तरीके से चारों तरफ मैं लेस को सिल लूँगी और कॉर्नर पर भी इसी तरीके से मोड़ करके इस फैब्रिक को पूरा कर लूँगी। और ये देखिए मैंने चारों तरफ से किनारा लेस लगा दी है। ये DIY कंप्लीट है। क्या बनाया है बताती हूँ। सो देखिए इस तरीके से ना हम पूजा का आसन बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से घर पर बन जाता है और काफ़ी सस्ता पड़ता है। यानी कि अगर आप आधा मीटर कपड़ा भी लेकर के आओगे ना, तो इससे आप 2-3 आसन बना सकते हो। एटलीस्ट 2 आसन तो आराम से बना ही सकते हो, जो कि आप मंदिर के अंदर स्प्रेड कर सकते हो। और किनारी वगैरह लगा दीजिए चाहें तो। ये तो आपकी अपनी इच्छा है कि आप इसमें मोटी लेस लगाते हैं, पतली लेस लगाते हैं। मेरा कपड़ा एक्चुअली बहुत ज़्यादा ब्लिंगी था, इसलिए मैंने इसके ऊपर बिल्कुल बारीक वाली समोसा लेस लगाई है। इसी तरीके से आप देखिए ये ने ना मैंने सर्दियों के लिए बनाया था। इसको ना आप मल्टीपल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थाली के ऊपर ढकने के लिए, जैसे मंदिर वगैरह जाते हैं, थालपोश की तरह इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। मंदिर के अंदर स्प्रेड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अगर इसको डबल करके स्टिच कर लेंगे ना, जैसे इस तरीके से करके,
तो जैसे भगवान जी को हम शॉल वगैरह पहनाते हैं तो उसकी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने तो इसको विंटर के लिए बनाया था, जो कि मैं विंटर में इस्तेमाल करती हूँ। तो चलिए अब करते हैं एक और DIY। इस DIY के लिए मैंने मरून कलर का थोड़ा सा थिक कपड़ा लिया है और इस कपड़े के ऊपर मैं ना नाप करके इस तरीके से लाइन बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी सी स्लैंटिंग लाइन बना रही हूँ, तिरछी सी। और उसके बाद में मैंने गोल्डन लेस ले ली है, वही गोटा किनारी की लेस, और इन स्लैंटिंग लाइंस के ऊपर मैं इनके चार किनारे किनारे लगा रही हूँ। ये देखिए कुछ इस तरीके से हो गया है। अब इसके किनारे चारों तरफ के मोड़ दूंगी और चारों किनारे मोड़ने के बाद में दो किनारों के साइड में मैं लेस लगा दूंगी। यहाँ पर मैं चौड़ी लेस का यूज़ कर रही हूँ और ये देखिए बनने के बाद में मेरा DIY तैयार है। ये भी मैंने एक मंदिर के लिए, भगवान जी के लिए शॉल बनाया है, जो कि साईं बाबा को मैं इस्तेमाल करती हूँ, साईं बाबा को पहनाती हूँ ये वाला शॉल। तो इस तरीके से छोटे छोटे से DIY होते हैं जो कि हम घर के फैब्रिक से ही बना सकते हैं, लेकिन हाँ साफ फैब्रिक और नया फैब्रिक इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मेरे DIY कंप्लीट करते करते शाम हो गई थी, तो शाम को मैंने फटाफट से घर के कुछ बाकी के काम थे वो निपटाए और उसके बाद में मैं आ गई हूँ यहाँ मार्केट। यहाँ पर मैं ना कुछ अन्वेषा के लिए टॉप वगैरह देख रही हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था कि अन्वेषा के ना सारे ही टॉप वगैरह मैंने काफ़ी सारे डिस्कार्ड कर दिए हैं, तो वही मैं उसके लिए देखने के लिए आई हूँ। और अन्वेषा जहाँ पे भी जाती है ना, उसको परफ्यूम दिखते हैं तो वो उसी के ऊपर लग जाती है। यहाँ पर काफ़ी अच्छी अच्छी वैरायटी है। घर के पास में ही एक मॉल है तो वहाँ पर आई थी।